आज मैं एक केस स्टडी लेके आपके पास हूँ। जैसा मैंने बताया था कि मैं हर नंबर की बात करूँगा, सेम वे मैं बात तो करूँगा लेकिन बीच बीच में केस स्टडी भी डालता रहूँगा, क्योंकि आपने जो अगर उसका इंफॉर्मेशन गेन किया है तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कैसे ये हाउ दीज थिंग्स विल वर्क। तो मैं आता हूँ टू द पॉइंट। ये एक न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड है। इस न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में आप देख रहे हैं 1 है, 9, 9, 7, 5, 5 और 4। ये मेरे स्टूडेंट का ग्रिड है जो अभी पीएचडी कर रहा है इन न्यूयॉर्क। नो, नॉट इन न्यूयॉर्क, ही इज मैं आई एम फॉरगेटिंग कि कौन सा प्लेस है वो एग्जैक्ट, बट ही इज परसुइंग अ पीएचडी इन फिजिक्स। तो उसने गूगल में भी काम किया है, इंटर्न बन के काम किया है, और मैंने उससे परमिशन लिया था कि मैं ये डिस्कस करूँगा। तो मैं फिर उसने बोला कि ठीक है सर, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ अभी। ही इज अपीयरिंग एट इंटरव्यूज, वो जॉब में प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहा है, तो मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ थ्रू ग्रिड। तो ग्रिड में आप देख रहे हैं कि ये उसका बर्थ से बना हुआ है, दिस वन, ये बर्थ से बना हुआ है, ये अभी उसका रनिंग पीरियड है। और उसका जो हॉरोस्कोप का जो चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में अभी जुपिटर की महादशा चल रही है, लेकिन जुपिटर उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बहुत बड़ा जॉब देते। और न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में क्या हो रहा है कि ये भी उसे परेशानियों का सबब, ये भी उसे परेशानियां दे रहा है। अब कैसे दे रहा है तो वो डिस्कस करते हैं। उसका जन्म 14 जुलाई 1995 को हुआ है। तो ये ग्रिड तैयार हो गया हमारा। ग्रिड में मैंने पहले ही बोला था कि जब भी नंबर 1 होगा तो याद रखना वो ऑथोरिटी उसके पास आती ही आती है। या अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छे पीरियड होते हैं ना, तो वो आदमी बहुत पैसा कमाता है। थोड़े पीरियड में ही आए लेकिन बहुत पैसा कमाएगा। अगर 15 दिनों 20 दिनों के लिए भी फेवरेबल पीरियड आ जाता है, या 2 महीने के लिए भी आ जाए, 1 महीने के लिए भी आ जाए, तो बहुत पैसा कमाता है। इस तरह की चीज़, बहुत सारा पैसा कमाने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 आदमी को रखा जाए तो उस कंपेरिजन में ज़्यादा पैसा कमाता है। अब क्या है कि इस न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में हमने देखा कि ऑलरेडी ये 9 9 है, ऑलरेडी यहाँ पे 5 5 है। तो जैसे ही 5 5 है, टॉक्स अबाउट मनी। और नंबर 4 है, मीन्स आईटी के क्षेत्र में, इट इंडिकेट्स आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या है, ये 9 9 है, तो इसे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होना ही होना है। अब चूंकि ये बर्थ से, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जन्म से है तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वो चीज़ दिखने को नहीं मिलती है। ये है तो ये प्रॉब्लमेटिक है। वो प्रॉन होगा एक्सीडेंट का, वो प्रॉन होगा ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने का। लेकिन एक कॉम्बिनेशन हमारे पास है 9 5 4, 9 5 4। ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, ये करेज को बताता है। और ये ऐसे लोग लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाते हैं। ये सरेंडर करने वाले में से नहीं होते हैं। हो सकता है थोड़े समय के लिए वो डिप्रेस्ड हो जाएं, लेकिन ये सरेंडर नहीं करते हैं। और ये लोग ही, ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं। अब किंग वगैरह जैसे हमारे, अगर आपने कोई अच्छा डिक्टेटर का ले लो, या कोई मिनिस्टर का ले लो, प्राइम मिनिस्टर का ले लो, प्रेसिडेंट का ले लो, तो जब उनके पीरियड में ये आता है तो वो बहुत करेजस हो जाता है। अब ये तो हो गई उसकी बर्थ से बना हुआ ग्रिड। अब ये जो है रनिंग पीरियड है। रनिंग पीरियड उसका मार्स का है। अभी मार्स का रनिंग पीरियड महादशा में पर्सनल ही रहा उसका 5 का है, और अंतरदशा 7 का है। तो जैसे ही 9 आया तो ये ऑलरेडी डिस्टर्ब था, इसने और डिस्टर्ब कर दिया। इसका मतलब उसके करियर को ये, उसे करियर में ग्रोथ लेने में ये दिक्कत देगा। और दिक्कत
लेकिन अभी सिंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 5 भी आया है, तो ये उसके ब्रेन को बहुत फर्टाइल करेगा और ही विल बी थिंकिंग अबाउट मनी, हाउ टू अर्न मनी। अब क्या, कैसे पैसा कमाना है, और क्या सोचता होगा कि कैसे और इसे डिप्रेशन नहीं आप कर सकते, एंजाइटी, इसे नींद भी कम आती होगी। लेकिन साथ साथ में 954 है तो ये करेजस होगा, और ये चूंकि देख सकते हैं अंतर्दशा में भी 77 है, तो ये डीप थिंकर होगा, किसी भी चीज़ का बाल का खाल निकाल सकता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी उसकी माइन्यूट स्टडी करेगा। तो ये ऑलमोस्ट ठीक है। और 17 आप जो देख रहे हैं ये इंट्यूशन देता है, इंट्यूशन, इसे बहुत सारी फीलिंग्स भी आती होगी, और मुझे लगता है कि उसकी जो बहुत सारी चीज़ें जो सोचता होगा वो सही भी होता होगा। अगर इंट्यूशन से आ रहा है तो ऐसे नहीं, ये फैक्ट्स देख के नहीं, इंट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है। अब क्या है कि मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता, अभी क्यों नहीं कर सकता कि ऐसे फॉर्म बने हुए हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कब एक्टिवेट होगा, लेकिन इसके हॉरोस्कोप में वो 10-11 की कमी है जो बहुत ज़्यादा, या 6-11 की कमी है जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है, तो वो उसका ये भी एक कारण है कि वो अभी परेशानी फेस कर रहा है। और उसकी कुंडली में जो हॉरोस्कोप है उसमें अभी बुध की अंतर्दशा चल रही है, जिस जो 10-11 लेके बैठा है, तो वो ना थोड़ा समय ले रहा है एक्टिवेट होने के लिए, लेकिन ये पीछे ढकेल रहा है, ये आगे के लिए ले जा रहा है। लेकिन ये अब इन लोगों के चक्कर में वो बेचारा तकलीफ में बहुत है। ये जो जुलाई 14 है, अगर उसे अभी वो जॉब तो लगना ही चाहिए उसे, लेकिन अगर जॉब नहीं लगी तब तो मुझे लगता है 14 जुलाई, जो ये हमारा 14 जुलाई 2024 का जो समय होगा ना, 2024, तो इस पीरियड में एक हमारा इसके पास एक 1 आना है, तब जाके इस पीरियड में उसे अच्छी जॉब लगेगी। बीच में अभी कैसे भी लग जाए, लेकिन ये पीरियड इंडिकेट करता है कि अच्छी जॉब लगेगी, और वो लगेगी ही लगेगी। तो मैंने उसके परमिशन से ये सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया, और मैंने एक केस स्टडी लेके आपको भी आपके सामने भी रखा। और ये मैं इसलिए रखता हूँ कि ताकि आपको वो ब्रह्म में जो नंबर 1 ऐसा कर लेगा, नंबर 2 ऐसा कर लेगा, वो नहीं कॉम्बिनेशन भी होते हैं। और जो रनिंग पीरियड होता है, जो रनिंग पीरियड महादशा और अंतर्दशा होता है, चार्ट अच्छा है, ठीक है। रनिंग पीरियड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो महादशा, पर्सनल ईयर और अंतर्दशा, ये सारे रोल प्ले करते हैं। इसमें से ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, सारे रोल अपने अपने रोल प्ले करते हैं और डिटरमिन करते हैं कि आपको ग्रोथ कितना देना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।